वृंदावन धाम ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। वहाँ जब भी मनुष्य जाएगा वहाँ राधा प्यारी उसे मिलेगी, राधा रानी उसे दिखाई देंगी, मेरा दर्शन बंसी बजाते हुए उसे मिलेगा। मेरी बंसी के स्वर आज तक उस वृंदावन धाम में गूंज रहे हैं। जब मनुष्य ध्यान बैठ करके मेरा ध्यान वहाँ पर लगाएगा तो उसकी बंसी की धुन उसके कानों में अवश्य सुनाई पड़ेगी। बड़ा ही पवित्र वृंदावन धाम है देवी। इस प्रकार से रुक्मणी जी को श्री कृष्ण वृंदावन की महिमा बतला रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुना, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से यह सब बातें कही तो राजा परीक्षित जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। परीक्षित के मन में भक्ति का प्रभाव संचार होने लगा। परीक्षित जी महाराज बड़े ही मन में हर्ष का अनुभव करने लगे, बड़े ही प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप बड़ी ही श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन मुझे करा रहे हैं, बड़ी ही सुंदर कथाएं सुना रहे हैं, अब तो मेरा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा प्रभु। हे सुखदेव जी महाराज, आप बड़े ही श्री कृष्ण की लीलाएं श्रवण करा रहे हैं प्रभु, मुझे और कोई कथाएं श्री कृष्ण की ऐसी लीला कथाएं श्रवण कराएं जिसको सुनने से मेरा मन और प्रसन्न हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। कितनी अच्छी कथा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते परीक्षित का मन ही नहीं भर रहा। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि प्रभु और कथा सुनाइए। तो वो परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम श्री कृष्ण की लीलाओं को और श्रवण करना चाहते हो, इसलिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, मैं एक कथा और तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो, इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब पांचों पांडव अपने अज्ञातवास को काट रहे थे। अज्ञातवास में वो अपना रूप बदल करके जंगल में निवास कर रहे थे। तभी एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी के पिता ने घोषणा की। द्रौपदी के पिता ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। यह द्रौपदी कैसे प्रकट हुई, यह द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। द्रौपदी माता जी गर्भ से जन्म नहीं ली, द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड में से हुआ। इसके पिता यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते यज्ञ में से एक स्त्री और एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह स्त्री और पुरुष का नाम, स्त्री का नाम द्रौपदी था और उस पुरुष का नाम द्रुपद था। इस प्रकार से द्रौपदी दोनों अपने भाई बहन उस यज्ञ में से प्रकट हुए। द्रौपदी का स्वयं और उसके पिता द्रुपद ने रखा। तब ग्राम में घोषणा करा दी गई कि जो भी इस स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेगा उससे इसका द्रौपदी का विवाह होगा। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने भ्राता भीम के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे। उस समय वह अज्ञातवास काट रहे थे, अपनी पहचान को छुपाए हुए थे। उस समय वह एक ब्राह्मण के वेश में थे। तब श्री कृष्ण उसी सभा में उपस्थित थे, बलदाऊ भैया भी उसी सभा में उपस्थित थे। अपने भ्राता भीम के साथ अर्जुन वहां पहुंच गए। वहां पर प्रण था, ऊपर एक मछली घूम रही थी, नीचे जल भरा हुआ था और प्रण यह था कि वह 7 तीर जो रखे हुए थे, धनुष बाण में 7 तीर चढ़ा करके जल में उस मछली की परछाई को देख करके जो भी निशाना उस मछली की आंख में लगाएगा, उसकी आंख को जो भी मनुष्य जल में देख करके उसकी मछली की आंखों को भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। यह राजा का प्रण था। सारे योद्धा हार गए, किसी का निशाना नहीं लगा, सबके निशाने चुक गए। फिर अर्जुन को अवसर प्राप्त हुआ। कई लोग आपत्ति उठाने लगे कि ब्राह्मण कब से स्वयं जीतने के लिए आने लगे, क्योंकि अर्जुन उस समय ब्राह्मण वेश में थे। तब श्री कृष्ण के समझाने के बाद अर्जुन को अवसर प्रदान किया गया। तब अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और उसमें वो 7 बाणों को रखा। 7 बाणों को रखने के बाद जल में देख करके उस मछली की आँखी को निशाना बनाया, उस आँखी को लक्ष्य बनाया।
और लक्ष्य बना करके उस मछली के आंखों में 7 बाण भेद डाले। जैसे ही अर्जुन ने यह कार्य कर दिया तब राजा का प्रण पूरा हो गया और उस प्रण के कारण द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। अर्जुन द्रौपदी को लेकर के अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। तब माता कुंती के पास अर्जुन जब पहुंचे तो माता से कहने लगे कि माता आज तो हम बड़ी अच्छी भिक्षा लेकर के आए हैं। कुंती माता ने देखा नहीं और कह दिया बिना देखे ही कि आप 5 भाई आपस में मिल बांट करके इसे ले लो। वो माता ने जैसे ही ऐसा कहा तो अर्जुन तो घबरा गए कि अब इस स्त्री को कैसे बांटा जाए, यह तो स्त्री है। इतने में श्री कृष्ण प्रभु पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण जी पहुंचे अर्जुन उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे केशव आप बड़े अच्छे समय पर पधारे, आप मेरी समस्या का निदान कीजिए, मेरी समस्या को सुलझा दीजिए कि अब हम क्या करें। मैंने द्रौपदी को लाया और माता से कहा कि हमने बड़ी अच्छी भिक्षा आज प्राप्त की है। माता ने कह दिया कि आप 5 भाई इसे आपस में बांट लो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम बिना सोचे समझे बातें क्यों करते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कह रहे हो। माता को ऐसा कहा तुमने कि हमें भिक्षा मिली है, द्रौपदी को भिक्षा कहा तुमने। अर्जुन को कई प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया और अर्जुन को समझाने का तात्पर्य है कि विधाता ने हम लोगों को समझाया। मनुष्य को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा, इसका प्रति उत्तर क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर के मनुष्य में बोलना चाहिए। मनुष्य की वाणी का बहुत बड़ा मोल है। वो क्या शब्द बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसे सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक महात्मा थे, एक व्यक्ति को समझा रहे थे कि मनुष्य जो बोलता है वैसा ही होता है। मनुष्य के शब्दों का बड़ा ही पराक्रम है। ये विधाता को यदि विधाता का नाम जपे तो उसे विधाता मिल जाते हैं। अब वो मूर्ख व्यक्ति समझता ही नहीं कि प्रभु बोलने से कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तब वो महात्मा ने क्या किया, उस मनुष्य को कहा कि वो जो बैठे हैं, एक व्यक्ति सामने बैठा है, उसे जाकर के आप कुछ अपशब्द कह दीजिए। यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो समझ लेना कि आपकी वाणी का मोल है। तब वह व्यक्ति सामने बैठे आदमी के पास गया और उस आदमी से कहने लगा, अपशब्द कहने लगा, उसे गालियां देने लगा। जैसे ही उसे गालियां देने लगा उस आदमी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने उस व्यक्ति को एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। तब फिर वो भागता भागता उस महात्मा के पास आया और कहने लगा कि उसने तो मुझे मार दिया। तब वो महात्मा ने कहा कि यह किस कारण से हुआ, उस व्यक्ति ने आपको क्यों मारा। तब उसने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को गालियां दी, अपशब्द कहे, इसलिए उसने मुझे मारा। तो बोले ने कहे क्यों, यही तो वाणी का चमत्कार है। जब तुम्हारे अपशब्द कहने से वह व्यक्ति तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, उसे क्रोध आ सकता है, तुम फिर हरि का गुणगान करोगे तो तुम्हारे पुकारने से हरि क्यों नहीं मिलेंगे, हरि भी तुमसे मिल जाएंगे। यही तो वाणी का चमत्कार है। आप किसी को अपशब्द कहेंगे तो वह व्यक्ति को क्रोध भी आएगा, यह वाणी का कमाल है। इसी प्रकार आप जब हरि का कीर्तन करेंगे तो विधाता आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, यह भी तो वाणी का कमाल है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। मनुष्य की वाणी बड़ी ही पवित्र है। यह जो भी जपता रहता है, यदि हरि के नाम को दिन रात आप जपते रहोगे तो वह हरि का नाम सिद्ध हो जाएगा। जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे उस नाम को आप पुकारेंगे तो वह जब सिद्ध हो जाएगा तो आपके बिगड़े हुए कार्य को बना दिया करेगा, आपको हमेशा सफलता दिला दिया करेगा। इसीलिए तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो महात्मा होते हैं, दिन रात इस मंत्र को जपते रहते हैं कि यह सिद्ध हो जाए, और सिद्ध होने के बाद कार्य करने लगता। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हरि का नाम जपते रहें और अपना कार्य करते रहें। कितना बढ़िया।
इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन को समझाया और उनकी समस्या का निवारण बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो कुछ भी हुआ विधाता के कारण ही हुआ। जो कुछ विधाता कराना चाहते हैं वही होता है। यह द्रौपदी पिछले जन्म में, ये पिछले जन्म में एक स्त्री थी और यह 5 प्रकार के गुण अपने पति में चाहती थी। इसने भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही विनती की थी, भोलेनाथ की बड़ी ही तपस्या की थी। इसकी तपस्या से भगवान शिव महादेव प्रसन्न हो गए और इसे वरदान दिया कि तुम्हें जो गुण चाहिए वह एक पति में नहीं मिलेंगे, वह अलग अलग 5 पतियों में मिलेंगे। इसी कारण से तुम्हारी माता ने यह कहा कि आप 5 भाई इसे आपस में बांट लो। वही 5 गुण आप 5 भ्राताओं में। द्रौपदी किस गुण को चाहती थी? वह चाहती थी कि मेरा पुरुष धर्म का रक्षक हो, हमेशा सत्य बोले। दूसरा वरदान उसने शिव से मांगा कि मेरा पति अत्यंत बलवान हो, इसे इस पृथ्वी पर कोई न हरा सके। तीसरा वरदान द्रौपदी ने महादेव से मांगा कि मेरा पति बड़ा ही धनुर्धारी हो, उसके अलावा कोई धनुर्धारी इस पृथ्वी पर हो ही न। तीसरा वरदान यह मांगा। चौथा वरदान भगवान शिव से द्रौपदी ने मांगा कि मेरा पति बड़ा ही धैर्यवान हो, जो हमेशा विपरीत स्थितियों में भी अपने धैर्य को धारण कर सके। 5वां वरदान द्रौपदी ने शिव से मांगा, मेरा पति देखने में बहुत ही सुंदर हो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुमने यह 5 गुण एक ही पति में मांगे हैं, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। लेकिन तुमने यह 5 गुण के कारण ही तपस्या की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यह 5 गुण वाले पति तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तुम्हारे इसीलिए 5 पति होंगे। इसीलिए द्रौपदी के 5 पति हुए। भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल लेकर भी भगवान शिव को प्रेम से चढ़ाए तो बड़े ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े ही दयालु हैं भगवान शिव। आइए शिव की भजन के गाते हुए बड़ा आनंद लेते हैं। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषे भरे प्याला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। पर्वत धुनी रमाए बदन पड़ी मृग छाला है, बदन पड़ी मृग छाला है, बदन पड़ी मृग छाला है। ऊंचे पर्वत धुनी रमाए बदन पड़ी मृग छाला है, बदन पड़ी मृग छाला है, बदन पड़ी मृग छाला। बालों के महाकाल सदा शिव, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। उनकी गोदी में गजान दे लाला रामा, उनकी गोदी में गजान दे लाला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है। तीन लोक में नीलकंठ का देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा। पी गए उसका प्याला देवा, पी गए उसका प्याला। नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में भी से भरे प्याला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु 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 भोलेनाथ डमरू वाला। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 वरदान दिए और कहा कि आपके यह 5 वरदान मैं एक ही पुरुष में नहीं दे सकता, इसलिए आपको इन 5 गुणों वाले रूप में 5